हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं HTML के ऊपर सेकंड क्लास। तो इस क्लास में हम करने वाले हैं व्हाट इज HTML। क्लियर? तो हम यहां से देखेंगे H मीन्स हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट, M मीन्स मार्कअप और L मीन्स लैंग्वेज। क्लियर? यहां से हमने इसको जो शॉर्ट फॉर्म है इसको डिकोड किया। H हाइपर, T टेक्स्ट, M मार्कअप और L से लैंग्वेज। अब हम जानेंगे कि हाइपर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपने बेसिक में हाइपर लिंक पढ़ा था, याद हो तो। हाइपर लिंक आपने बेसिक जो हमारा कोर्स था, मतलब बेसिक के अंदर आपने MS वर्ड में, ठीक है, वर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, PPT में पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हमारे पास क्या था, हाइपरलिंक। उससे क्या होता था कि हम किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ देते थे, मतलब एक तरह का रेफरेंस क्रिएट कर देते थे, उसको इंटरलिंक कर देते थे। ठीक है, इसके अंदर भी वही हाइपरलिंक ही है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका काम क्या हो जाता है, यहाँ इसका काम हो जाता है वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना या उनका एक दूसरे के अंदर रेफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट। जो भी हम टेक्स्ट वेब पेज के अंदर शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो भी डेटा हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, या इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसको, जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ वेब पेज के अंदर शो करना चाहते हैं, वो ये वाला टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब आता है मार्कअप। मार्कअप में क्या है, मार्कअप जो है एक प्री डिफाइन टैग्स का एक सेट है, ठीक है। मतलब सीधी बात है, ये एक जो है प्री डिफाइन, ठीक है, सेट ऑफ टैग्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेट है, एक टैग्स का सेट है, इसके थ्रू हम करते क्या है, एक्चुअली होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें वेबसाइट का लेआउट बनाना है, क्या बनाना है, लेआउट, उसकी कैसा दिखेगा, वो कैसा है, तो वो सारे काम, और साथ में इसके एलिमेंट्स को किस तरह से हमें यूज करना है, दिखाना है, डिफाइन करना है, ठीक है। हम एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करना है, वो इन टैग्स की हेल्प से ही हम एलिमेंट को भी डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो मतलब साफ है। मैं इनका एक एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन एक बार आप इसको समझ लीजिए। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का साधन है, ठीक है। ये क्या करती है कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत का जरिया। तो हम क्या करते हैं, HTML क्या है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर लिंक करता है पेजेस को। टेक्स्ट, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, दिखानी है, वो वाला टेक्स्ट की फॉर्म में। मार्कअप ये एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ टेक्स्ट होता है, जो जिसकी द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि लेआउट और एलिमेंट्स को हम इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन का साधन है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे बात कर लें, कुछ इसके हम टर्म जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है, उन टर्म के बारे में हम बात करते हैं। इट इज ए बेसिक यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस, ठीक है। ये इसका जो ये HTML है, इसका पहला मतलब एक बेसिक यूज क्या है, इट इज बेसिकली यूज for designing web page, ठीक है। इसका जो यूज है वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है, इट इज मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मैंने बताया ये क्या है, सेट ऑफ टैग, टैग का सेट है, ठीक है, जिसके द्वारा हम एलिमेंट्स और लेआउट को निर्धारित करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने जो अभी आपको बताया, मार्कअप लैंग्वेज is set of tags, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है HTML फाइल को हम किसके अंदर सेव करेंगे। जब हम HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसको कहाँ सेव करेंगे और किस तरह से उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं, ठीक है, तो डॉक लगाते हैं, एक्सेल में करते हैं तो उसके लिए अलग एक्सटेंशन होता है, पावर पॉइंट में करते हैं तो PPT लगाते हैं, ठीक है, नोटपैड में करता है तो टेक्स्ट होता है। तो इस तरह से जो ये होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। HTML फाइल is always save with किसके, .html, ध्यान दें मैंने क्या कहा, .html और दूसरा है .htm। ये दो इसके एक्सटेंशन हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इन्हें सेव करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो HTML फाइल है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जब हम HTML का नोटपैड में हम टैग्स के थ्रू कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ HTML लैंग्वेज ऑलवेज स्टार्ट विद HTML टैग, विद HTML टैग। ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, HTML टैग से स्टार्ट और HTML टैग से ही ये क्या होगा, एंड भी होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये स्टार्ट भी किससे होगा, HTML से होगा और एंड भी किससे होगा, HTML टैग से ही होगा। क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब फाइनली मैं आपको बता दूं फिर से दोबारा, वैसे तो मैंने बता दिया है, ठीक है, कि इसके लिए जो टेक्स्ट एडिटर चाहिए हमें वो कौन कौन से हैं, नोटपैड प्लस, ठीक है, ये सबसे बेसिक है। आप उम्मीद है इन्हीं को यूज करो स्टार्टिंग में करने, जब स्टार्ट करें इसको सीखना। और जो ब्राउज़र है वो हमें एक ब्राउज़र चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली इट इज एग्जीक्यूटेड इन एनी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, किसी भी एक वेब ब्राउज़र का हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको HTML समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसको मैंने बड़ा डिटेल से अच्छे से इसको समझाया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, इससे आप मुझे पता चलेगा कि आपके क्या क्या डाउट है। मैं उन पे वीडियोस बना के या कमेंट बॉक्स में जैसे भी आपको समझ में आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।